हेलो स्टूडेंट, आज उसी एक नए अंदाज के साथ फिर आए हैं जो हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हम जो ये कर रहे हैं मेरे दोस्त कॉम्पिटिटिव आंखें चैनल पे, जो आप लोग जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं जो व्यक्ति उनको साथ शेयर कर सकते हैं। और हम जो कर रहे थे मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि हम ढंग से इस एग्ज़ाम को बारीकी ढंग से हम समझ सके, ये बात को ध्यान रखिए। तो आज जो होगा मेरे दोस्त वो होगा क्या कि आपका जो होगा पार्ट 7 होगा वीडियो का, ये बात को ध्यान रखिए। ये शिफ्ट 1 का 10/8/2018, यानी कि एक दिन में जो 3 शिफ्ट का जो एग्जाम होता है सभी को वीडियो बनाया जाएगा, सभी को क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। जो हम अभी जो कर रहे हैं फिलहाल ओनली मैथ का। तो हम देखते हैं क्वेश्चन जो कल हम किए थे, इसका पार्ट जो 1 किए थे, इसका पार्ट 2 होगा जो ऑलरेडी उसी शिफ्ट का। और उसी शिफ्ट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्त कि हम जो कर ही रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हम तुम लोग को हम पीछे बताएं कि 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, ये बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, जो वो कहता है मेरे दोस्त कि ओवा भिन्न ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से, ओवा भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न फ्रैक्शन हमको ज्ञात करना है जो 4/7 से उतने ही अधिक है, ज्यादा। और मेरे भाई जितना कि ओवा 5/6 से कम है। कहने का मतलब क्या ना कि एक फ्रैक्शन से जितना ज्यादा है तो एक फ्रैक्शन से उतना ही कम है, इसका मतलब दोनों के बीच का गैप बराबर होगा। तो जो फ्रैक्शन जो है ना, फ्रैक्शन उसको मान लेते हैं मेरे दोस्त कितना, x। ये बात तो ध्यान रखिए। कराए कि जो मेरे दोस्त 4/7 से उतनी ही अधिक है, 4/7 से उतने ही अधिक x, तो 4/7 से उतने ही अधिक है, इसका मतलब 4/7। वह जो भिन्न है मेरे दोस्त x मान लेते हैं, x। तो x जो है ना, x 4/7 से उतनी ही अधिक है, इसका मतलब बीच का गैप। और कराए क्या, वह भिन्न जितना कि 5/6 से कम है, इसका मतलब 5/6 जो है ना वो ज्यादा होगा किससे, x से। ये बात तो ध्यान रखिए। तो उतना मेरे भाई उसका अंतर ले लेंगे तो ये बंदा क्या हो जाएगा, बराबर। ये बात तो ध्यान रखिए, ये बराबर हो जाएगा ना। कर क्वेश्चन में कि गैप ज्यादा कम का है, इसका मतलब बीच का अंतर बराबर है, सिंपल सी बात। इससे हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकालेंगे बॉस, ये बात को ध्यान रखिए। इससे हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है कि x को ये वाला कि एक साइड इधर लेकर के आना है तो प्लस में हो जाएगा, ये वाले पार्ट को उधर लेके जाना है तो प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब कि x जो हो जाएगा मेरे दोस्त होगा कितना, 2x। ये बात तो ध्यान रखिए। इस तरीके से हम लिखेंगे। ये जो लिखा हुआ है मेरे दोस्त कितना लिखा हुआ है, 5/6 हम लिख सकते हैं प्लस में, इधर आएगा तो लिख सकते हैं कितना, 4/7। आप इसको हल कीजिएगा। आपको पता है मेरे दोस्त कि इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कितना, 7 का 42 आने वाला है। बात तो ध्यान रखो। 7×5 35 है मेरे दोस्त, यहाँ 35 लिखा जाएंगे, ये लिखा जाएंगे मेरे दोस्त कितना, 6×4 कितना, 24। ये बात तो ध्यान रखिए, 6×4 24 लिखा जाएगा। ये बात बनता होगा। आपको पता है कि अगर हम इसको जोड़ दें, इसको अगर हम जोड़ दें तो हम कह सकते हैं कितना, ये जो आएगा मेरे दोस्त 59 आएगा, अब बटा में आएगा मेरे दोस्त कितना, 42। ये बात तो ध्यान रखिए। ओवा भिन्न ज्ञात करना है ना कि 2x का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब x का मान ज्ञात करना है मेरे भाई। तो 2x बराबर 59/52 दिया हुआ है। तो अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे मेरे दोस्त तो आएगा कितना, 59 बटे में आएगा मेरे दोस्त 42 का दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 84 हो जाएगा। जो ऑलरेडी हमारा ऑप्शन में देखेंगे मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर कितना है, 3, यानी कि 59/84। ये बात तो ध्यान रखिए, जो ऑलरेडी ओवा भिन्न का मान आया जो। अब क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन जो दिया हुआ है ब्राह्मण क्वेश्चन जो है मेरे भाई, 2 sec स्क्वायर। यहाँ हालांकि एडिटिंग में थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ लिखा हुआ है क्या ना कि क्वेश्चन में ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है क्या कि 2 sec स्क्वायर x माइनस लिखा हुआ है मेरे दोस्त कितना, tan स्क्वायर x। अब बराबर में दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है। ये बात तो ध्यान रखिए, ये बराबर में 5 दिया हुआ है बोस। इसका मतलब क्या ना कि हम क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, किस तरीका से बना सकते हैं, जो कह रहा है कि x का मान क्या होगा। आपको पता है कि sec स्क्वायर x यहाँ थीटा का मान होता है, tan स्क्वायर x इसका मतलब क्या, कोण का मान, थीटा का मान ये दिया हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन में जो 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है उसका मान हम रखते हैं। आपको पता है कि अगर हम x बराबर 30 डिग्री रखते हैं पहला ऑप्शन के अनुसार से, तो ये होगा मेरे पास 2 sec 30 डिग्री का मान आपको पता है, sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, जो 2/√3 होता है। इसका मतलब 2 बटे में रखेंगे मेरे दोस्त कितना, √3। इसका क्या होगा जी, होल स्क्वायर होगा। ये बात को ध्यान रखिए। माइनस आपको पता है कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1 बटे कितना होता है बोस, √3। इसको अगर हम हल करेंगे ना, इसको अगर हम हल करेंगे तो 5 के बराबर आना चाहिए।
तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, इसका मतलब 8 बटे कितना आएगा बोस 3, और माइनस में आएगा मेरे भाई 1 बटे कितना 3। इसको हम हल करेंगे ना 7 बटा 3 आएगा, जो हमारा बटा में 3 ना आना चाहिए 5 आना चाहिए केवल। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हम लिए थे कितना 30 डिग्री, वो हम नहीं लेंगे, तो 30 डिग्री हमारा गलत हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखें। वो 30 डिग्री हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री हमारा पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखें। हमारा पहला ऑप्शन जो है ना वो 30 डिग्री नहीं होगा, इसका मतलब ये 30 डिग्री नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखें। ये 30 डिग्री नहीं होने वाला है, हम ऐसा कह सकते हैं, बात को ध्यान रखें, ये 30 डिग्री नहीं होगा। अब बात यह आता है कि दूसरा क्वेश्चन देखें 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में तुमको पता है कि सेक 90 डिग्री का मान होता है मेरे दोस्त अनडिफाइंड या अपरिभाषित होता है। इसका मतलब अपरिभाषित तो होगा नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 90 भी खत्म है। होता है 45 का मान देखेंगे, तो आपको पता है मेरे दोस्त कि 45 का मान अगर हम देखें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हम इसमें बहुत चीज़ कर सकते हैं मेरे दोस्त। देखिएगा ध्यान से, अगर हम 45 का मान देखें तो हम कह सकते हैं कि 2 सेक 45 का मान होता है √2, ये बात को ध्यान रखें। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि √2 का होल स्क्वायर करेंगे, सिंपल सी बात, ये माइनस। अब आपको पता है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1, ये बात को ध्यान रखो। आपको पता है कि 2 गुने 2 करेंगे मेरे दोस्त -1 आएगा, इसका मतलब कि आंसर 3 आने वाला है। अगर 3 रहता तो हम 45 मार सकते थे, लेकिन हमारा दिया हुआ है कितना 5, इसका मतलब 45 डिग्री भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन जो होगा मेरे दोस्त 60 डिग्री होगा, ये बात को ध्यान रखिए। आप 60 डिग्री रख करके देखिएगा, वैल्यू सेम बाई सेम आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री होने वाला है x का वैल्यू, जो बात है जो। तो हम बारीकी ढंग से इसको हम चेक करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये बात को ध्यान रखिए। अब हम बढ़ते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 13, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जो देखा जाए। कह रहा है 2 भिन्नों का योग 5/6 है मेरे दोस्त, तो इनमें से एक जो है ना 3/4 है, तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी जो बताइए। 2 भिन्नों का योग 5/6 दिया हुआ, जिसमें से एक भिन्न पता है। आपको पता है मेरे भाई कि एक भिन्न दिया हुआ 3/4, दूसरा भिन्न पता नहीं है, उसको मान लेते हैं कितना x, ये बात तो ध्यान रखें। ये मेरे दोस्त बराबर हो जाएगा किसके बराबर, तो 5/6 के बराबर। या आप ऐसा भी कर सकते हैं मेरे दोस्त कि ये दोनों के बीच का गैप निकालो, अंतर निकालो, आंसर दे देगा, सिंपल सी बात। यहाँ x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे मेरे दोस्त तो हम लिख सकते हैं क्या 5/6, ये बात तो ध्यान रखिए। 5 बटे हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना, हम लिख सकते हैं कितना 5 बटे कितना लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त क्या हम लिख सकते हैं 5/6 माइनस में मेरे दोस्त कितना 3 बटे कितना लिख सकते हैं 4, ये बात को ध्यान रखें, इतना लिख सकते हैं। अब इसको हल करो बोस, तुमको पता है कि 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरे भाया, तो ये 12 आने वाला, ये बात को ध्यान रखो। आपको पता है कि 12, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा मेरे भाई, 1/12, हमारा ऑप्शन नंबर कितना है 4। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, आप सोच नहीं सकते जितना बेसिक क्वेश्चन है जो। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं कि आप लोग से नहीं बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। देखा जाए क्वेश्चन में क्या कहा रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है जो दोस्त, देखा जाए ध्यान से, कह रहा है कि दीप्ति क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। दीप्ति 175 रुपये में कपों का एक सेट खरीदा का मतलब क्या, सीपी, ये बात तो ध्यान। परंतु पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए उसने इसे 161 रुपये में बेच दिया, तो दीप्ति को कितना प्रतिशत की हानि हुआ, जो मतलब ये मेरे दोस्त की जो खरीदा डेट इज कॉस्ट प्राइस, ये जो कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्त दिया हुआ है कितना 175 रुपीज, ये बात तो ध्यान रखिए, इतना दिया हुआ है। ये बात समझने वाली बात, ये बंदा बेचता है कितना में, तो ये बेच रहा है कितना में मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं कितना 161 रुपये में बेच रहा है, ये बात तो ध्यान रखो, कितना बेच रहा है 161 रुपये में। आपको पता है मेरे दोस्त कि अगर ये दोनों का प्रॉफिट निकाला जाए, प्रॉफिट है या लॉस, हालांकि यहाँ लॉस होने वाला है। खरीदा 175 में, बेच रहा है कितना 161, इसका मतलब ये बंदा लॉस में जाएगा, तो ये लॉस में जाएगा मेरे दोस्त, तो लॉस कितना का जाएगा देखिए तो ध्यान से इसका। तो आपको पता है कि दोनों के बीच का अगर हम गैप निकालें 175 161 का, तो ये जो आएगा मेरे दोस्त आएगा कितना 14 रुपया का लॉस करेगा, सिंपल सी बात। आपको पता है लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला, आपको ये पता है मेरे दोस्त कि लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान से, लॉस प्रतिशत बराबर होता है मेरे दोस्त लॉस बटे में होता है मेरे दोस्त क्या सीपी, और गुने कितना होता है 100, ये बात को ध्यान रखिए। ये फार्मूला को याद रखना होगा आपको, इस फार्मूला को हल्का हल्का आपको याद रखना होगा ताकि आप क्वेश्चन को समझ सके। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि इसमें हम निकाल सकते हैं कि लॉस परसेंट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना लॉस कितना का 14 को,
कितना पे हुआ है, 175 पे कि 161 पे, 175, 175 उसका ओरिजिनल वैल्यू भी है। कॉस्ट प्राइस एक ओरिजिनल वैल्यू होता है। इसका मतलब क्या है, क्या लिख सकते हैं 175, आप प्रतिशत में बताना है इसलिए 100 से गुना, ये बात को ध्यान रखिए। इसलिए हम कितना से गुना करेंगे मेरे दोस्त, 100 से। आपको पता है कि 100 175 को हम काटेंगे तो कटेगा 25 से, 25 जो 100 कटेगा मेरे भाई, 25 7 75 से करता है, 7 दूना 14 करता है, इसका मतलब 4 दूना कितना 8। इसका मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि जो दीप्ति है ना, दीप्ति उसका मेरे भाई कितना, तो हम कह सकते हैं कि 14% का लॉस हुआ है। सिंपल सॉरी 14% का लॉस नहीं होगा, उसका जो लॉस होगा मेरे दोस्त हम कह सकते हैं क्या, उसका लॉस जो जाएगा ना वो जाएगा मेरे भाई कितना 8% का, जो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 8%। ये बात तो ध्यान रखिए। आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन को बारीकी ढंग से। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, देखा जाए सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन। ये रेस का है, दौड़ का क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकेंगे और बहुत मस्त क्वेश्चन है। आप देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को क्या करा है, जो करा है कि 900 मीटर की दौड़ में एक सतीश जी है, एक किरण है, और मेरे भाई सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 360 मीटर से मेरे भाई पराजित करता है। कहने का मतलब क्या है कि सतीश जो है ना वो रनर है, धावक, वो इतना खतरनाक धावक है कि किरण को भी हरा रहा है मेरे दोस्त और राहुल को भी हरा रहा है। किरण को 270 मीटर से, राहुल को 340 मीटर से पराजित कर देता है। कह रहा है इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित कर दे। कह रहा है ना कि अगर मेरे भाई इसी दौड़ को अगर हराया जाए तो किरण अगर 900 मीटर दूरी तय कर लेता है तो उसे यानी कि राहुल को कितना मीटर से हरा देगा। बहुत मस्त क्वेश्चन, झकास क्वेश्चन, ये बात तो ध्यान रखिए। इसमें जो दो कैंडिडेट दिया हुआ है ना उसको पहले हम नाम लिख देते हैं। ये मेरे भाई क्या, सतीश, ये बात तो ध्यान रखिए, सतीश है, ये मेरे दोस्त सतीश है, ये मेरे भाई किरण है, किरण, ये बात तो ध्यान रखिए। ये मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि ये दिया हुआ है क्या, राहुल, ये मेरे दोस्त क्या है, राहुल है। सिंपल सी बात। अब जो क्वेश्चन में कराना है कि सतीश किरण को 270 मीटर से, राहुल को 340 मीटर से हरा देता है। हरा देने का मतलब क्या है कि सतीश बंदा पूरा दौड़ा होगा, तो सतीश को जो दौड़ा हुआ होगा मेरे भाई कितना, 900 मीटर। सिंपल सी बात, ये बात तो ध्यान रखिए। अब यहाँ कराना है कि 270 मीटर से हरा देता है, इसका मतलब क्या है कि 900 में से 270 घटा देंगे, कैसे कि बीच का गैप आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी को जितना दूरी से हराता है ना तो उतना दूरी से वह बंदा पीछे रह जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि 970 में से 900 में से 270 घटाएंगे तो ये घट आएगा मेरे दोस्त कितना, 600 कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। ये बात तो ध्यान रखिए, कितना आ जाएगा बोस, 630 आ जाएगा। राहुल को हरा रहा है कितना, 340 पर। इसका मतलब क्या है कि इसका जो आएगा मेरे दोस्त कितना आएगा, 560 आएगा। ये बात तो ध्यान रखो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है मेरे दोस्त कि किरण और राहुल को कितना से हरा है जो। तो अगर ये लास्ट में जो क्वेश्चन, हालांकि ये तीनों का रेशियो नहीं लिखेंगे, आपका रेशियो अगर हम चाहें तो ये दोनों का निकालेंगे। ये बात को ध्यान रखिए। आपको पता है कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा मेरे दोस्त, ये कटता है 9 7 63, 8 7 56, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 7 56 यानी कि 8 और 9 7 63, इसका मतलब कितना, 9। ये बात तो ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कराना कि किरण राहुल को कितना दूरी से हराएगा। किरण कब हरा सकता है, जब किरण मेरे भाई 900 मीटर दूरी तय करे। जो हमारा चैलेंज है, बीच का गैप है, बीच का जो दूरी दिया हुआ है, डिस्टेंस वो दिया हुआ है 900 मीटर का। इसका मतलब क्या है कि किरण मेरे भाई सपोर्ट मानो कि अगर 900 मीटर दूरी तय कर लेता है तो आपको पता है कि 9 यूनिट मेरे भाई कितना, 900 किलोमीटर, सॉरी 900 मीटर। इसका मतलब के गुना किया गया है, 100 गुना। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि राहुल मेरे भाई, राहुल का भी अगर हम 100 गुना कर दें तो ये बंदा कितना हो जाएगा जी, तो 800। अभी दोनों का बीच का गैप कितना का है, तो बीच का गैप कितना का है, तो 100 मीटर का है। ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर देगा मेरे दो, 100 मीटर से किरण राहुल को हरा देगा। सिंपल सी बात। आप लोग जो क्वेश्चन को समझ सके होंगे, जो समझ गए होंगे, ये बात को ध्यान रखिए। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन का। ये रेस का क्वेश्चन था, किरण राहुल से कितना से हराएगा। कोई भी व्यक्ति हराएगा कब, जब व्यक्ति जीतेगा। ऐसा तो नहीं कि अधूरा रास्ता से ही हो जाए, एक व्यक्ति पीछा रह जाए उसको हरा दे, नहीं। यहाँ किरण हराने के लिए किरण का कंडीशन क्या है कि 9 यूनिट करेगा, जो दूरी तय 9 यूनिट करेगा, वही 9 यूनिट मेरे भाई कितना, 900 मीटर के बराबर होगा। ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर अब 16 देखा जाए। ये भी क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये सब क्वेश्चन में उतना जान नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा बात नहीं है। कह रहा यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपया में एक वस्तु को खरीद कर 25% का लाभ कमाता है, मतलब लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है।
तो अगर एसपी बराबर निकालना है मेरे दोस्त, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, ध्यान से देखो, 60 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा, डेट इज कितना, 60 रुपया। अब करा है क्या कि 25% लाभ पर बेचता है। 25% लाभ का मतलब कितना, 125, अब बटा में कितना, 100, एकदम बउआ वाला चीज, ये बात तो ध्यान रखो। अब इसी को काट पीट कर दीजिए। आपको पता है कि 25 कितना होता है, 25 से 25 चौक कितना होता है, वो 100 होता है। और आपको ये भी पता है मेरे दोस्त कि 25 चौक 100 तो होता है, ये भी कर देगा 15 चौक 60, 15 पचे कितना होगा मेरे दोस्त, तो 75 होगा, ये बात तो ध्यान है। इसका मतलब क्या सकते हैं कि उस वस्तु को जो बेचेगा मेरे दोस्त, वो बेचेगा कितना, 75 रुपये में बेचेगा, तो वह व्यक्ति को कितना, 25% का लाभ होगा, ये बात तो ध्यान रखिए। आप लोग समझ रहे होंगे बहुत बारीकी ढंग से। ये क्वेश्चन बेसिक है, हम ऐसा क्वेश्चन पीछे ढेर सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं, बात तो ध्यान रखिए। और ये सब ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इसको हम स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दे, कोई भी सेट में जो मैथ जो दिया हुआ ना सबको लिया जाएगा, बशर्ते जो डायग्राम वाला जो आता है उसको हमको स्क्रिप्ट करना पड़ता है, ये बात तो ध्यान रखिए। हम बढ़ते हैं मेरे दोस्त कितना, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो हम बढ़ सकते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर जो है मेरे दोस्त 17। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आकाश क्वेश्चन है। करा है क्वेश्चन में क्या ना, क्वेश्चन में क्या करा है, जो देखा जाए ढंग से, मन से देखा जाए, देखिएगा ध्यान से। करा है कि एक 150 मीटर की लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, किसी प्लेटफॉर्म को वह करता है क्या ना, किसी प्लेटफॉर्म को वह पार करता है, बात तो ध्यान रखो। जो मेरे दोस्त कह रहा है कि 42 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा, जो देखा जाए ध्यान से क्वेश्चन। हम पीछे हम ऐसा बताएं, आप लोग को पता है कि समय बराबर, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से देखो, समय यानी कि टी बराबर जो होता है मेरे भाई, वो होता है क्या, दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है, ये बात तो ध्यान रखें। हम पीछे ऐसा बताए होंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका हम दूरी निकालेंगे। बात आपको यहाँ ये रखना है दिमाग में, ये बात को ये रखना है दिमाग में कि आपको करना क्या है, जो कि मेरे भाई 150 मीटर जो है ना, 150 मीटर लंबी ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड कर लेंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। और ऐड करने के बाद हमारा कुल दूरी आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मेरे दोस्त की ट्रेन की लंबाई कितना है, तो 150 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई है मेरे दोस्त, उसको हम पी मान लेते हैं, किसी को कोई आपत्ति ना होना चाहिए। कुल दूरी आपको पता है कि इसका चाल जो दिया हुआ है ना, चाल थोड़ा सा यहाँ हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा बॉस, ये बात को ध्यान रखें, हल्का सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, जो आपका जो चाल दिया हुआ है कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बात तो ध्यान रखें। आप ऐसा करें कि क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे दोस्त 42 सेकंड में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लें। इसलिए मेरे दोस्त आपको पता है कि 5/18 से हम गुना कर देते हैं, ये होता है मेरे दोस्त 5/18 से गुना करेंगे तो 18 में 6 18 या 54 होता है 3, यानी कि 5 या 15, ये जो आएगा मेरे भाई 15 मीटर प्रति सेकंड आएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका चाल आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड, ये बात तो ध्यान रखिए। तो हम इसमें से इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा जो आया हम कह सकते हैं क्या कि 15 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल आया है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं। तो आपका चाल यानी कि अगर दूरी बटे चाल यानी कि कितना से 15 से, और समय कितना दिया हुआ है, तो इस समय आ जाएगा। आपका समय दिया हुआ है कितना, तो हम कह सकते हैं कितना, 42 सेकंड, ये बात तो ध्यान रखें। अब यहाँ से क्या करेंगे ना कि हम ऐसा कर सकते हैं मेरे दोस्त कि P का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P बराबर जो आएगा मेरे दोस्त, वो आएगा कितना, हम कह सकते हैं कि 15 गुने हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 42 अब माइनस कितना, 150, ये बात तो ध्यान रखें, कितना आएगा। आपको पता है मेरे दोस्त कि 15 × 4 = 60, अगर 40 से गुना रहता तो 600, 15 दूना 30, इसका मतलब क्या है कि इसको गुना करेंगे तो 630 आएगा, 630। अब माइनस आएगा मेरे दोस्त कितना, 150, ये बात तो ध्यान रखिए। इसको घटाइएगा तो घटेगा, ऐसा बात नहीं है कि घटेगा, ये घट जाएगा, 20 बचेगा मेरे दोस्त 120। इसका मतलब क्या है कि 120 जो आएगा, इसका मतलब क्या है कि 2 यानी कि 4 और 480 मीटर आएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। 480 मीटर आएगा किसका, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये बात बनता है। जो 480 दिया हुआ है कितना, ऑप्शन नंबर कितना है, तो दूसरा, ये बात तो ध्यान रखिए। ये ऑप्शन नंबर दूसरा है जो 480 मीटर दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे बारीकी ढंग से। हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे दोस्त, 18। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जो आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज से, तो हम एज वाला भी क्वेश्चन को देखेंगे अच्छी तरीके से, और मान से देखना है क्वेश्चन को, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। इसमें करा है कि 2 कैंडिडेट है, एक क्रिस है मेरे दोस्त, एक पार्थिक है, पार्थिक जो 5 वर्ष छोटा है।
हम मान लेते हैं कि एक क्रीस भैया, क्रीस देख लीजिए ध्यान से, एक क्रीस है, एक क्रीस है मेरे दोस्त, और एक दिया हुआ है क्या जी, पार्थिव, एक पार्थिव दिया हुआ है जो कह रहा है कि 5 वर्ष छोटा है। हम मान लेते हैं कि क्रीस का जो वर्तमान आयु उसको x मान लो, इसको मान लेते हैं कितना, 5 वर्ष छोटा का मतलब क्या हुआ, क्रीस जो है ना पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, इसका मतलब क्रीस जो है पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 5 वर्ष छोटा है। जो कहने का मतलब ये हुआ ना कि दोनों के बीच के अगर एज का अगर हम गैप देखें तो 5 वर्ष आएगा, ये बात को ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा हल्का सा, 8 वर्ष पहले करा, तो इसका मतलब क्रीस का अगर हम 8 वर्ष पहले लेंगे तो लेंगे मेरे भाई x माइनस कितना 8, इसका पार्थिव का लेंगे मेरे दोस्त हम लिख सकते हैं y माइनस कितना 8, ये बात को ध्यान रखिए। हम ऐसा ले सकते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को, ये बात को ध्यान रखिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें 1 पैसा आपत्ति नहीं, ये बात को ध्यान रखिए, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब बात ये आता है मेरे दोस्त कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं, जो आपको पता है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्या ना कि कराए कि 8 वर्ष पहले क्रीस के उम्र का 3 गुना, तो क्रीस का उम्र दिया हुआ मेरे दोस्त वो x माइनस कितना है 8, 3 गुना, पार्थिव के उम्र का 2 गुना, इसका 2 गुना, 2 गुना से मेरे भाई 10 वर्ष ज्यादा है, 10 वर्ष ज्यादा किसका है, क्रीस का, इसका मतलब दोनों के बीच का गैप कर दें तो कितना आ जाएगा 10, ये बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन में कराया कि क्रीस का वर्तमान आयु बताना है कितना होगा, यानी कि क्रीस का वर्तमान आयु नहीं, हमें x का वैल्यू बताना है, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन को हल करो बोस, इस क्वेश्चन को हल कीजिए, हल कीजिएगा आएगा कितना 3x, अब माइनस आएगा मेरे दोस्त कितना 24, माइनस आएगा कितना मेरे भाई 2y, प्लस कितना आएगा बोस 16, बराबर में कितना आ जाएगा 10, ये बात को ध्यान रखिए। आप लोग क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझ रहे होंगे। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो देखा जाए ध्यान से, यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन को हम हल करें, ये बात को ध्यान रखिए। आपको पता है मेरे भाई कि 24 और 16 के साथ हम माइनस करते हैं, ये बात को ध्यान रखिए। तो 24 16 के साथ माइनस करेंगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा, जो ये 8 आएगा माइनस में, उधर जाएगा दोस्त तो ये 18 बन जाएगा। आपको पता है क्या कि आया मेरे दोस्त कितना 3x माइनस 2y बराबर, ये आपको पता है कि 24 में से 16 घटेगा तो माइनस 8 आएगा, माइनस 8 उस साइड में जुटेगा मेरे दोस्त, ये 18 बन जाएगा, ये बात को ध्यान रखिए। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो आप यहाँ से ऐसा कर लीजिए कि y का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, y बराबर होगा यानी कि 5 यानी कि y बराबर हम लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं y बराबर, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना, हम y बराबर लिख सकते हैं क्या 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 क्या, हम y बराबर लिख सकते हैं, हम y बराबर लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना, आपको पता है गजब है।